अब हम लोग जो है बात करेंगे लेसन 10 घातांक और घात। ठीक है, ये कक्षा 8 की तरफ से बताया जा रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वयं करके देखिए पेज नंबर 168 पर। इसको देखने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले जो मैंने बताया है घातांक के नियम, घातांक के सबसे पहले आप लोग 8 नियम को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें इसके दो नियम दिए गए हैं, हालांकि 8 नियम हमने बताया है, इसमें दो नियम का एक साथ बनेगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर गुणा है और इसमें भागा है। ठीक है, तो दो प्रकार के नियम यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुणा। तो गुणा करने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ये सूत्र हम ले लेते हैं, a पर घाते m गुणे a पर घाते n दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, इसमें से a को a लेंगे और गुणा किया गया है। ठीक है, और ये दोनों आधार जो समान है ये, इसलिए इसके घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे m प्लस n। ठीक है, अब इस फार्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले इस फार्मूले के आधार पर जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सभी क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 2 पर घाते -3 गुणे 2 पर घाते -2 गुणा किया गया है। ठीक है, गुणा करने की प्रक्रिया में अगर आधार बराबर रहता है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आधार यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए इसके घातों को जोड़ देंगे। इसमें से a को 2 लिखेंगे, इसके बाद -3 में क्या करेंगे, -2 को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे -3 और जोड़ने का मतलब किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस है, प्लस फिर -2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पर घाते -3 तो रहेगा ही, इसको जो कहते हैं कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए, अब यह -3 और -2, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है किंतु चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 -2 कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, माइनस माइनस जुड़ जाता है किंतु चिन्ह माइनस होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर -3 पर घाते -4 है और गुणे -3 पर घाते -3। ठीक है, यहाँ पर गुणा किया है, तो गुणा करने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को जोड़ देते हैं। -3 यहाँ पर भी है और -3 यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें से a को -3 लिखेंगे और इसके बाद इसके घातों को जोड़ देंगे। इस पर -4 घात है, इस पर -3 घात है, इसका मतलब कि -4 घात में -3 घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो -4 लिख दिए और इसके बाद जोड़ने का मतलब किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट में चूंकि माइनस है तो यहाँ -3 लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर -3, अब यहाँ पर -4 तो रहेगा ही, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे -3 पर घाते, यहाँ पर -4 -3, माइनस माइनस जुड़ जाता है किंतु चिन्ह किसका होता है, माइनस में होता है, तो -4 -3 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अगर किसी बच्चे को माइनस प्लस के नियम में दिक्कत हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के जोड़ और घटाव का नियम और गुणा और भाग का नियम बताया गया, उसको अच्छे से देख ले, बना ले, तो फिर कभी भी माइनस प्लस में गलती नहीं होगी। ठीक है, ये -7 हो गया, यानी कि -3 पर घाते -7 हो गया। अब जो है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, q पर घाते 2 गुणे q पर घाते -8 दिया गया है। ठीक है, तो समान अगर आधार है तो घातों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि q यहाँ पर भी है और q यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब इसमें से a को q लिखेंगे और घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 में क्या जोड़ना है, -8 को, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके बाद जोड़ने का मतलब किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन अगर कोई राशि माइनस दी जाती है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इसका मान माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -8 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे q, इसके बाद 2 लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ लिख देंगे -8। अब जो है q लिख दिए। अब चूंकि 2 में से 8 हटा रहे हैं तो जब कम में से अधिक हटाते हैं तो उसका मान किसमें आता है, माइनस में आता है, क्योंकि 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, तो माइनस बढ़ा दो
माइनस का चिन्ह, इसलिए -6 हो जाएगा। तो 2 में से हटाएंगे तो क्या बचेगा? -6 बचेगा। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 3 बार लिखा गया है नोट का। ठीक है, यहां पर हम 2 ही बार लिखे थे। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए a पर घाते m गुणे a पर घाते n अब गुणे a पर घाते p, अगर इस तरीके से किया जाए तो गुणा करने की प्रक्रिया में घातों को जोड़ देते हैं, चाहे जैसा भी लिखे। तो यहां लिख सकते हैं a पर घाते m प्लस n प्लस p, है ना। a पर घाते m गुणे a पर घाते n गुणे a पर घाते p, तो गुणा किया गया है, समान रहा है। यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a दिया गया है, इसलिए इसके तीनों घातों को m n और p को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिख सकते हैं a पर घाते m प्लस n प्लस p। इस प्रकार से इसके फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके बाद जो है अब जो है चूंकि 5 पर घाते 2 गुणे 5 पर घाते -3 गुणे 5 पर घाते 4 दिया गया है। ठीक है, तो 5 जो है तीनों में है, एक बार 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? तीनों घात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 में -3 और 4 जोड़ेंगे तो 2 लिख देंगे। अब 2 में -3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो प्लस लिख दिए, है ना। जोड़ने का मतलब किससे लगाएंगे? प्लस का। लेकिन ये माइनस दिया गया है, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? 4 है, 4 लिख देते हैं, प्लस 4 कर दिए। अब इसके बाद ध्यान देंगे 5 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस में माइनस उड़ा देंगे तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4। अब देखेंगे कि जब प्लस माइनस दिखाई दे तो सबसे पहले अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो करते क्या है? इस 2 में 4 को जोड़ देते, क्योंकि पहले प्लस माइनस दिखाई देगा तो पहले प्लस को हल करेंगे। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर -3 कर देंगे, है ना। अब जो है 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ स्थान करते हैं। भाग दिया गया है, तो भाग के लिए इसको भी ध्यान देते हैं। भाग देने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को क्या करते हैं? घटा सकते हैं। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि a पर घाते m भागे a पर घाते n अगर इस प्रकार से दिया गया है कि इसके आधार बराबर हो तो घातों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। किसमें? भाग में। किसमें? भाग। तो यहाँ a पर घाते m माइनस n कर देंगे, यह सूत्र हो सकता है। और इस सूत्र का प्रयोग यहाँ करेंगे, है ना। हालांकि सूत्र पता है क्या, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 पर घाते 4 भागे 3 पर घाते 6 दिया गया है। ठीक है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसके आधार बराबर है, भाग दिया गया है, घटा देंगे। हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख 1 2 3 इसमें से लिख देंगे और 4 में से 6 घटा देंगे, 4 माइनस 6। अब 3 लिख दिए और 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। कितना बचेगा? क्योंकि कम में से ज्यादा घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस बचेगा। और प्लस माइनस दिखाई देता है तो पहले घटा देते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस बढ़ा दो माइनस बचेगा, इसलिए 4 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा? -2 जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। यह जो है स्वयं करके देखिए, पेज नंबर 168 का अंतिम क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गुणा करने की प्रक्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 7 पर घाते -4 गुणे 7 पर घाते 4। अब इसके घातों को जोड़ देंगे तो 7 पर घाते -4 में +4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 पर घाते -4 + 4 कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या पर घात शून्य का मान क्या होता है? 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।